मध्य प्रदेश में हेडगेवार की स्मृतियों को सहेजने पर सियासी घमासान फिर से शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सरकार पर आरएसएस का महिमा मंडन करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी स्मृतियों को संजोकर रखा जा सके, इसीलिए हेडगेवार की स्मृतियों को सहेज कर रखे रहे हैं। पूर्व मंत्री के वार पर अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रभक्तों को सम्मान मिल रहा है तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। कांग्रेस को सिर्फ एक ही परिवार नजर आता है। 15 अगस्त को सीएम शिवराज ने हेडगेवार को आजादी की अलख जगाने वाला योद्धा बताते हुए उनकी स्मृतियों को सहेजने का फैसला लिया था। तो ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद, हेडगेवार की स्मृतियों पर अब सियासत देखने को मिल रही है। हमने देखा था कि बीते दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी स्मृतियों को सहेजा जाए, लेकिन अब उसको लेकर के पूरी तरह से राजनीति गर्म होती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है कि बालाघाट के रामपायली में डॉक्टर केशव राम हेडगेवार को देखिए उनके स्मृतियों को क्यों सहेजा जा रहा है। केशव बलिराम हेडगेवार की स्मृतियों को सहेजने का मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के दिन ऐलान किया था और उन्होंने बताया था कि आज़ादी की अलख हेडगेवार ने जगाई है। अब मुख्यमंत्री आज देखिए बालाघाट पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं कि ये जो एक्चुअल जो आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी उन्हें भुलाकर ये सिर्फ आरएसएस का गुणगान कर रही है बीजेपी। देखिए सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी कह रही है कि जिन्होंने आज़ादी की अलग जगाई उनको सम्मान मिल रहा है, उनकी स्मृतियों को सहेजा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार यानी गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। देखिए दरअसल केशव बलिराम हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी। मुख्यमंत्री अब जो बालाघाट के रामपायली में उनकी जो स्मृतियां हैं, जो स्थली है, उसको सहेजने की उन्होंने देखिए एक मुहिम चलाई है। ऐलान 15 अगस्त को किया था। आज रामपायली पहुंचे हैं बालाघाट के, तो कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है। और साथ ही साथ देखिए वो कांग्रेस पार्टी, साथ ही साथ वो नेता और वो चेहरे जो आरएसएस पर निशाना साधते हैं, उनको देखिए एक तरीके से जवाब ये मुख्यमंत्री ने दिया है और उन्हें आज़ादी का योद्धा बताया था कि उन्होंने आज़ादी की अलग जगाई थी। उनकी स्मृति को सहेजने का जो फैसला लिया है उस पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस पार्टी एकदम से देखिए मैदान में उतरकर विरोध जता रही है और कह रही है जो एक्चुअल जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और प्रमोद, ये पहला ऐसा मौका नहीं है। पहले भी कई बार हमने देखा है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसी बातें कही गई हैं कि महिमा मंडन करने का काम किया गया है। तमाम ऐसे नेताओं की चाहे बात करें, चाहे हम बात करें उन योद्धाओं की जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनको लेकर के भी कांग्रेस की तरफ से ऐसे ही बयान कई बार सामने आ चुके हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसी भी स्टेज पर आप देख लीजिए, छोटा हो बड़ा नेता हो, आरएसएस पर निशाना साधती रही है और आरएसएस की गतिविधियों पर आरोप लगाती रही है, निशाना साधती रही है। और साथ ही साथ बीजेपी और आरएसएस का देखिए कहीं भी उन्होंने आजादी में योगदान ना होने का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बयानों के जरिए आरोप लगाया है। अब मुख्यमंत्री ने ये देखिए हेडगेवार को लेकर बयान दिया था और उनकी स्मृतियों को सहेजने का कहा, तो लाजमी है कि सियासी घमासान, सियासी पारा चढ़ेगा और मुख्यमंत्री का ये बड़ा फैसला है। वो साथ ही साथ उन तमाम नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जो आरएसएस पर निशाना साधते हैं, आरएसएस को देश विरोधी बताते हैं। सियासी घमासान उठना तो लाजमी है क्योंकि देखिए हमेशा से अब हेडगेवार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। अब मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो आरएसएस का महिमा मंडन कर रहे हैं। और देखिए जब कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस पर निशाना साधा है तब सियासी घमासान मध्य प्रदेश में खड़ा हुआ है। अब ये भी देखिए बीजेपी एकजुट हो गई और कह रही है कि गांधी परिवार के लिए यदि कोई कदम उठाया होता तो वो सराहना करती कांग्रेस पार्टी। उन्हें गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही जो है वो कांग्रेस पार्टी उन्हीं की भक्ति में लीन रहती है, उन्हें इसके अलावा कोई और राष्ट्रभक्त नजर नहीं आता। बीजेपी कह रही है हेडगेवार ने आजादी की अलग जगाई।
उनके फैसलों का कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और यहां तक कि महात्मा गांधी ने देखिए तारीफ की थी। अब लाजमी है कि सियासी घमासान और बढ़ेगा, बात तो ठीक है तो दूर तक जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री का ये बड़ा फैसला हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक रहे हैं उनकी स्मृतियों को सहेजने में अब देखिए उन्होंने जो फैसला लिया था और उस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया, बालाघाट के उस स्थली पर पहुंचे हैं जहां पर हेडगेवार की स्मृतियां हैं। बिल्कुल प्रमोद, ये पहला मौका नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने कांग्रेस को सुना है, अक्सर उन्होंने अपने बयानों में कहा है, हर मंच से जिस तरह से आपने जिक्र किया, इस बात का जिक्र जरूर कांग्रेस की तरफ से किया गया है कि आप ऐसा कोई भी मौका दिखा दे जब आरएसएस ने कोई ऐसा कदम उठाया हो जो कि आजादी के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आया हो या फिर देश को आजाद कराने के लिए कोई भी कदम देखा गया हो। देखिए, आरएसएस की जो संगठन की शक्ति है वो कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है और उसी के सहारे बीजेपी आज जो सत्ता के शिखर तक पहुंची है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार नीचे गिरती रही है वो हमेशा से, आप देखिए कमलनाथ क्यों, राहुल गांधी क्यों बयान यही रहते हैं कि बीजेपी के साथ साथ हमारा मुकाबला संगठन में है और संगठन की जो सीख है वो आरएसएस से बीजेपी को मिलती है जी। इस लिहाज से हमेशा आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान आरएसएस पर निशाना रहता है और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है तो इसीलिए निशाना साधती रहती है। लेकिन राजनीतिक यदि हम मायने समझे इस फैसले के कि जो हेडगेवार की स्मृतियों को सहेजा जा रहा है, देखिए दरअसल बहुत सारे फॉलोअर एमपी में या देश भर में हेडगेवार के हैं। आरएसएस का जिस तरीके से विस्तृत स्वरूप है और हेडगेवार के जो फॉलोअर हैं, यदि ये फैसला लिया गया तो यकीन मानिए उनके बीच में एक अलग मैसेज जाएगा। बिल्कुल। और क्योंकि 23 भी दूर नहीं है, 23 में विधानसभा चुनाव होना है, 24 में भी लोकसभा के इलेक्शन होना है और वो हेडगेवार जिन्होंने आरएसएस की नींव रखी और आरएसएस आज देखिए जमीन से उठकर जिस शिखर पर है, तो अब यदि हेडगेवार की स्मृतियों को सहेजा जाएगा तो यकीन मानिए बीजेपी को संबल मिलेगा। बिल्कुल, बीजेपी को संबल मिलेगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस लेकर के निशाना इस पर जरूर साधती हुई आगे भी नजर आएगी, ऐसी उम्मीदें जरूर जताई जा सकती है। प्रमोद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।